गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मैं बी एस राजपूत। मैं आपका आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इसमें ग्रामर की 2 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 3rd क्लास है और ये जो 3rd क्लास है ये मॉडल वर्ब के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि आप जब इस क्लास को नोट डाउन करें तो एक एक जो पॉइंट है वो लिखते चलें और क्लास के लास्ट में आप अपने डाउट जो कमेंट हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए हम मॉडल वर्ब क्या होती है, इसे संबंध में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार बनते हैं, मॉडल वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, मॉडल वर्ब की जितनी भी समस्या हैं वो आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो 1 घंटे बहुत अच्छी तरह से जितनी भी क्लास बन रही है बहुत अच्छी तरीके से बैठिएगा और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से मॉडल वर्ब की क्लास। सबसे पहले हम ये समझते हैं मॉडल वर्ब से हमारा जो टॉपिक है मॉडल वर्ब, हमारा जो टॉपिक है मॉडल वर्ब, इसे मॉडल वर्ब क्या होती है, किसे मॉडल वर्ब कहेंगे, कहाँ कहाँ उपयोग होगा, ये समझते हैं। लेकिन इससे पहले मॉडल वर्ब में एक शब्द आता है वर्ब। एक शब्द आता है वर्ब क्या है पहले ये समझ लें। वर्ब किसे बोलेंगे ध्यान रखिए। वर्ब की डेफिनेशन समझते हैं। ये वर्ड दैट कनेक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ता है उसे अपन बोलते हैं वर्ब। जैसे हमने लिखा राम टीचेस यू। इसमें जो टीच शब्द है ये वर्ब है। टीच शब्द क्या है? वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है राम और ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाले शब्दों को हम वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो हम जोड़ते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। एक तरीके से और इसे समझते हैं। वर्ब क्या है? ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ता है उसे अपन बोलते हैं वर्ब। ठीक है, और थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। वर्ब और कैसे बोलेंगे? देखिए, वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया। क्रिया और क्रिया का और हिंदी अनुवाद हम जाने तो कार्य। कार्य माने किसी चीज़ का काम। काम माने वर्क। जो भी वर्क है, जो भी कार्य है, वो हिंदी में उसे हम कार्य या काम बोलते हैं और इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। आपने पढ़े होंगे वर्ब के कई अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो एक वर्ब की डेफिनेशन ये आती है कि इंग्लिश का कोई भी ऐसा शब्द जिसके 4 अलग अलग फॉर्म होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसे भी हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में हमने लिखा गो, ये फर्स्ट फॉर्म है। वेंट, ये सेकंड फॉर्म है। गॉन, ये थर्ड फॉर्म है। और गोइंग, ये आईएनजी फॉर्म है। तो इसमें ये वर्ब के फॉर्म है, इसलिए ये V1 होगा, ये V2 है, ये V3 है और ये आईएनजी फॉर्म है या V4 है। ठीक है, तो वर्ब कैसे बोलेंगे? 2 तरीके से हमने इसको जाना। ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ता है उसे वर्ब बोलेंगे। दूसरा, हिंदी की तरह वर्ब का मतलब क्रिया। क्रिया माने कार्य यानी काम यानी वर्क। जो भी हम कार्य करते हैं वो वर्ब है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, गाना गाना, सिंगिंग करना। ठीक है, तो ये वर्ब है। हिंदी में जितने भी वर्ब हैं उनके लास्ट में ज़्यादातर ना आता है। क्या आता है? ना आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, गाना गाना, हिंदी में ना आता है। जबकि इंग्लिश में ऐसा शब्द जिसके 4 अलग अलग फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3
और आईएनजी उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। चलिए अब इसके अगले पर चलते अपन। तो हमने अभी ये जाना मॉडल वर्ब में कि वर्ब क्या होती। अब इसके बाद अगले पर जानते ये कि वर्ब की दो अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। वर्ब की दो अलग अलग कैटेगरी होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में एच भी बोलते से, और दूसरी होती है मेन वर्ब या मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब या मेन वर्ब एक ही है, मॉडल वर्ब। ये समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मॉडल वर्ब क्या है। देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं, टेंस में। कहाँ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज, टेंस में। जितने भी हम टेंस पढ़ते हैं सभी टेंस में किसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। दूसरी बात ये समझ लें हम, हेल्पिंग वर्ब का यूज टेंस में होता है, जैसे डू है, डज है, डिड है, इज है, एम है, आर है, हैज, हैव है, इसी प्रकार विल, सेल है। ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान रखिए इस बात का कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं उन सभी के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है उसका या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या सेकंड फॉर्म लगेगा, या थर्ड फॉर्म लगेगा, या आईएनजी फॉर्म लगेगा। सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, उसे बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऐसी वर्ब जो क्या करे, हेल्प करे। किसकी हेल्प करे, मेन वर्ब की, उसे अपन क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मॉडल वर्ब समझते हैं। देखिए मॉडल वर्ब किसे बोलेंगे, देखिए ऐसी वर्ब जिसके साथ वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म लगता है या विशेष परिस्थितियों में थर्ड फॉर्म लगेगा। सभी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म भी लगता है जब, कब लगता है, जब यदि मॉडल वर्ब का हम पैसिव वॉइस बनाएं या नरेशन चेंज करें। फर्स्ट फॉर्म, सभी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यदि पैसिव वॉइस बनाते हैं या नरेशन चेंज करते हैं तो उनके साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। अब एक एक करके जितनी भी मॉडल वर्ब हैं हम उनके यूज़ को जानते हैं। ये जो क्लास है सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए है, इंग्लिश ग्रामर के लिए, लेकिन मुख्य तौर पर हम देखेंगे ये कि जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं, एमपी बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, इन सभी क्लासेस में मॉडल वर्ब से संबंध में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सारे डाउट क्लियर, और एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, और जो भी डाउट आपके रहेंगे लास्ट में, वैसे कोई डाउट होगा नहीं आपको पूरी क्लास पढ़ने के बाद, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। फिर भी कहीं पर यदि लगता है तो आप बताइएगा। मॉडल वर्ब में सबसे पहले हम यूज़ पढ़ते हैं कैन और मे का यूज। कैन और मे, कैन का यूज और मे का यूज। कहाँ कहाँ कैन का यूज होगा और कहाँ मे का यूज होगा। देखिए समझिए, इसका हिंदी मतलब शकना होता और इसका मतलब भी हिंदी में शकना। किस, देखिए समझते हैं फिर उसको, कहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। यदि कहीं पर किसी प्रकार की फिजिकल एबिलिटी बताना हो, फिजिकल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी या कैपेसिटी, हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। यदि हम किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता बताते हैं, किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बताना हो या मानसिक क्षमता बताना हो, तब वहाँ हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कैन का। फिजिकल एबिलिटी है, मेंटल कैपेसिटी है, शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता, शारीरिक
क्षमता बता रहे हैं या फिर मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता, शारीरिक क्षमता या मानसिक योग्यता बता रहे हैं, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। जैसे कि उस किसी ने कहा कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो कैन का यूज होगा, क्योंकि इसमें 50 किलो वजन उठाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शारीरिक क्षमता का प्रयोग होगा, तो कैन का प्रयोग करेंगे। किसी ने कहा कि मैं परीक्षा में 90% मार्क्स लाऊंगा, ठीक है, या ला सकता हूँ, तब परीक्षा में 90% मार्क्स लाने के लिए किसका यूज होगा, माइंड का यूज होगा। और माइंड माने मेंटल क्षमता, मानसिक क्षमता का को हम बता रहे हैं, तब वहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। यानी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, मे का यूज कहाँ करेंगे, ध्यान रखना, लेकिन पॉसिबिलिटी हो, क्या हो, पॉसिबिलिटी हो। मे का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होगा, यानी संभावना के लिए होगा। किस प्रकार की संभावना के लिए मे का यूज करेंगे, देखिए समझतेपन। देखिए हम जाने ये कि यदि हम कहीं पर किसी से परमिशन मांगते हैं, किसी प्रकार की परमिशन मांगते हैं, परमिशन मांगना माने अनुमति मांगना है, अनुमति मांग रहे हैं, किसी को परमिशन मांगे या दें, दोनों के लिए, परमिशन किसी को दें, परमिशन देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए। परमिशन देना माने किसी को परमिशन मांग रहे, किसी से मांगेंगे तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और किसी ने अपन से परमिशन मांगी है तो ऑर्डर दे सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में परमिशन मांगने और देने के लिए ओबे, ओबे आज्ञा मांगने के लिए या देने के लिए हम दोनों जगह इसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। और कहाँ मे का प्रयोग होगा, ध्यान रखिए, कहीं पर कोई प्राकृतिक कार्य की संभावना बताना हो, प्राकृतिक कार्य, प्राकृतिक कार्य मीन्स नेचर का कोई कार्य हो, नेचुरल वर्क हो कोई, इसके होने की संभावना हो, तब वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, यदि कोई हमसे परमिशन मांगता है और हम किसी की परमिशन को मना कर देते हैं, फिर सुनिए, यदि कोई हमसे परमिशन मांग रहा है तब मे का यूज, यदि हमने परमिशन दे दी तभी मे का यूज। लेकिन यदि कोई हमसे परमिशन मांग रहा है, हम परमिशन को मना कर दें, तो मना करने पर कैन का यूज होगा। ध्यान रखिए, परमिशन हो और परमिशन को मना कर दें, डिसऑबे कर दें, किसी ने अनुमति मांगी हमसे और अनुमति को हमने क्या कर दिया, मना कर दिया है, तब वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, कहाँ कैन का प्रयोग होगा, शारीरिक क्षमता बताना हो, शारीरिक क्षमता बताना किसी की, कि मेरी टीम आज मैच जीत सकती है, कैन का प्रयोग होगा। मेरी टीम मैच जीत सकती है, कैन का यूज होगा। आज वर्षा हो सकती है, ये प्राकृतिक कार्य है, तो मे का यूज होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये अनुमति मांग रहे हैं, मे का यूज होगा। हाँ आप आ सकते हैं, ये भी मे का यूज है। लेकिन यदि अनुमति किसी ने मांगी और हमने मना कर दिया, तब किसका यूज होगा, कैन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल समझते। एग्जाम्पल फर्स्ट है, प्लैंक आई कम इन
sure. दूसरा, it blank ran today. Third, you blank win the race. Fourth, she lift the heavy box. He go there. Last, he blank not open the notebook. क्या फिल करना है आपको इसमें? सभी में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कैन और मे में से भरिए। ऑप्शन है कैन और मे। फिल करने से पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कहाँ कहाँ कैन का प्रयोग होगा, कहाँ मे का प्रयोग होगा। यदि शारीरिक क्षमता बताना हो, मानसिक क्षमता बताना हो, कैन का यूज। यदि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो मे का यूज। रिक्वेस्ट मान लें, स्वीकार कर लें, मे का यूज। किसी को रिक्वेस्ट मान रहा है तो मे का यूज। यदि किसी के रिक्वेस्ट को मना कर दें, कैन का यूज। किसी प्रकार का प्राकृतिक कार्य हो, इसका यूज मे का यूज। अब देखो पहला एग्जाम्पल देखो, ब्लैंक आई कम इन सर। ये क्या है? रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है, आप अनुमति मांग रहे हैं, तब अनुमति मांगने के लिए किसका यूज होगा? मे का यूज होगा। दूसरा, इट ब्लैंक रेन टूडे। इट ब्लैंक रेन टूडे, वर्षा होना, नेचर। ये कौन सा कार्य है? प्राकृतिक कार्य है। प्राकृतिक कार्य के लिए किसका उपयोग करेंगे? मे का यूज करेंगे। थर्ड, यू। थर्ड आप करिए, आप सभी करें इसको। यू ब्लैंक विन द रेस। विन द रेस, रेस जीतना कैसा कार्य है? कैसा कार्य है? हाँ, फिजिकल वर्क। वेरी गुड, फिजिकल वर्क है। और फिजिकल वर्क है तो अब किसका यूज होगा? कैन का। नेक्स्ट, सी ब्लैंक लिफ्ट द हैवी बॉक्स। हैवी बॉक्स, लिफ्ट करना, किसी चीज़ का वजन उठाना, ये फिजिकल वर्क है। किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा। फिफ्थ, ही ब्लैंक गो देयर। इसका किसी ने आपसे कहा कि अनुमति मांगी, मे आई गो देयर। पर ने कहा यस, जा सकते आप। तो वहाँ जाने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए किसका यूज? मे का यूज। लास्ट, ही कैन नॉट ओपन। कैन नॉट ओपन द नोटबुक। नोट लिखा है, तब यदि कोई अनुमति मांग रहा है, अनुमति को मना करना है, तो अनुमति को मना करें तो किसका यूज होगा? कैन का यूज। किसी को कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छा। आगे चलते इससे। किसी को डाउट तो नहीं? देखिए, बार बार पढ़ना है। कहीं बहुत अच्छी तरीके से आप यदि पढ़ रहे हैं, शोर शराबा नहीं है और बहुत अच्छा आपका अटेंशन है, तो आपको कोई डाउट होगा नहीं। बिल्कुल। चलिए, अगला यूज है कुड और माइट का यूज। कुड और माइट का यूज। सबसे पहले हम ये समझ लें, कुड का यूज कहाँ करते हैं, माइट का यूज कहाँ करेंगे। देखिए, कुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड। और पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट फॉर्म क्या है? माइट।
यानी समझो, जहाँ पर कैन का यूज होता है उसी स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज। जहाँ जहाँ मे का यूज होता है ठीक वहाँ किसका यूज होगा, माइट का। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। पास्ट टेंस है तो कैन के स्थान पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। पास्ट टेंस है तो मे के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का हिंदी मतलब होता है कैन और माइट, कुड और माइट का सकता था, सकता था, सकती थी। एग्जाम्पल से क्लियर करते अपन, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए भाई, अब आप बड़े हो गए हैं तो आप कह सकते थे यदि मैं होता तो मैं ऐसा काम करता। एग्जाम्पल से, our team blank win the match last day। एक और एग्जाम्पल, it blank ran last night। our team blank win the match last day, it blank ran last night। तो समझो इसमें, आप इसमें ये देखिए कि आवर टीम विन द मैच लास्ट डे, टीम का मैच जीतना, विन करना कौन सा कार है, फिजिकल वर्क है। और फिजिकल वर्क के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। लेकिन कैन का तो यूज करते हैं, लेकिन कैन का जब पास्ट फॉर्म हो तो कैन की जगह क्या लगाएंगे, कुड। पास्ट कहाँ पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, लास्ट डे ये पास्ट है, तब यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कुड होगा। अगली पर चलते, इट रेन लास्ट नाइट। वर्षा होना प्राकृतिक कार्य है, प्राकृतिक कार्य के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मे का यूज करेंगे। लेकिन पास्ट फॉर्म है तो मे के स्थान पर अब क्या का यूज होगा, माइट का यूज होगा, माइट। यहाँ ऑप्शन में आपको ऐसे देगा कैन, कुड, मे और माइट। जहाँ पर कैन का प्रयोग होता है पास्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में कुड का यूज हो जाएगा और मे के स्थान पर माइट का यूज होगा। बिल्कुल, चलिए कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होंगे। आप बड़े बस ध्यान से पढ़िए और एंजॉय करिए, नोट डाउन अवश्य करना है। चलिए अगले मॉडल वर्ब है चाहिए के लिए। चाहिए के अर्थ में अगली जो मॉडल वर्ब है, 3 मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है चाहिए के लिए। सबसे पहले शुड, अगली मॉडल वर्ब है मस्ट और थर्ड है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं और क्लियर हो। चाहिए, शुड, मस्ट और ought to। तीन मॉडल वर्ब का यूज। यदि हिंदी में कहीं पर कोई ऐसा वाक्य बोला गया है कि जिसके लास्ट में चाहिए बोलते, कहाँ कहाँ चाहिए बोलते, आपको पढ़ना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आपको गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, कई तरीके से हम चाहिए बोलते हैं। तब चाहिए के अर्थ में हम 3 मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, शुड,
मस्ट और ought to। अब हम इसको और डीपली पढ़ते हैं। शुड का यूज कहाँ पर करेंगे, सुनिए। यदि कहीं पर किसी प्रकार की एडवाइस दी जाए, क्या दी जाए, एडवाइस दी जाए, यदि कहीं पर कोई रूल है या लॉ है, तब वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और यदि कहीं पर मोरल वर्क है, तब वहाँ पर हम ought to का प्रयोग करेंगे। फिर से समझिए आप, शुड का प्रयोग कहाँ, हिंदी में अर्थ क्या हो, चाहिए, लेकिन इंग्लिश में यदि एडवाइस है, एडवाइस का मतलब यदि किसी को हम सलाह दें या किसी से सलाह लें, तो सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग। यदि कहीं पर कोई नियम है, रूल है या लॉ है, तब मस्ट का प्रयोग। और यदि कहीं पर मोरल वर्क है, नैतिक कार्य है, नैतिक कार्य है, तब वहाँ पर हम क्या का प्रयोग करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे। ought to दोनों एक साथ ही होते हैं, ध्यान रखना, ought to दोनों क्या होते हैं, एक साथ ही होते हैं। और थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं अपन इस चीज को। देखो, एडवाइस, नियम और मोरल वर्क। सलाह, हमेशा सलाह और रूल में अंतर क्या है। यदि कहीं पर कोई ऐसा सलाह पर्सनल होती, सलाह क्या होती है, पर्सनल होती है, हमेशा सलाह क्या होती है, पर्सनल होती, ठीक है, सलाह क्या होगी, पर्सनल होगी। क्या ये नेसेसरी है, नीडेड नहीं है। क्या सलाह आवश्यक होती है, नहीं, नॉट नीडेड, ये आवश्यक नहीं है। नियम क्या होता, कंपलसरी है, क्या होता, कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, क्या है ये, अनिवार्य है। नियम सभी अनिवार्य होते, क्या ये अनिवार्य होते, आवश्यक नहीं होते, ये आवश्यक नहीं। सलाह व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, क्या होगी, पर्सनल होगी, व्यक्तिगत होगी, लेकिन आवश्यक नहीं होगी। अरे आपको पढ़ना चाहिए, ये सलाह पर्सनल है, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे बोलेंगे आपको पढ़ना चाहिए। आप दिन भर घर पर लेटे रहते, आराम करते रहते, बहुत लेजी हो गए हैं, तो आपसे कहेंगे आपको खेलना चाहिए। तो सलाह क्या होगी, पर्सनल होगी। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उसको सलाह हम देंगे, कैसे देंगे, पर्सनल देंगे, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है। जबकि नियम, रूल क्या होता, कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, सबके लिए आवश्यक होता है। आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए फोर व्हीलर चलाते समय, आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ये क्या है, नियम है। तो जितने नियम हैं उनके लिए मस्ट का प्रयोग होगा, और जितनी सलाह हैं उनके लिए शुड का प्रयोग होगा। और टू, नैतिक वर्क, यदि कहीं पर किसी प्रकार का शिष्टाचार बताना हो, ठीक है, यानी कहीं पर रिगार्ड या रिस्पेक्ट, रिगार्ड या रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान, ध्यान रखना है। पेपर में ought to का संबंध में कोई क्वेश्चन आता है, तब हमेशा ये दो शब्द आते ही हैं, रिगार्ड या रिस्पेक्ट। यानी कहीं पर रिगार्ड या रिस्पेक्ट शब्द आ जाएं तो हमेशा क्या लगाएंगे, ought to का प्रयोग होगा। कहीं पर जैसे आपसे कह दिया आपको माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यानी कहीं पर किसी के संस्कार बताए जाएं, क्या बताए जाएं, संस्कार बताए जाएं, संस्कार से संबंध में कोई कार्य हो, तब वहाँ पर हम ought to का प्रयोग करें। ought to में ought और to एक साथ होता है, ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस रहेगा, लेकिन to को हटा नहीं सकते हैं। फिर से समझिए आप, चाहिए के लिए तीन मॉडल वर्ब हैं, शुड, मस्ट और ought to। सलाह है, सलाह व्यक्तिगत होती, अनिवार्य नहीं होती है, ठीक है, मान भी सकते नहीं मान सकते, शुड का यूज होगा। यदि कहीं पर कोई नियम है, नियम मीन्स रूल है, कंपलसरी होता है ये, और कोई जो रूल है वो सबके लिए अनिवार्य होता है, मानना ही पड़ेगा आपको, तब वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज करेंगे, मस्ट। यदि कहीं पर के संस्कार बताना है, हमें रिस्पेक्ट, रिगार्ड संबंधी कोई चीज़ बताना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल में क्लियर करते अपन।
पहला एग्जाम्पल है यू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। दूसरा एग्जाम्पल, बी ब्लैंक obey our teachers and elders। थर्ड लिखा बी ब्लैंक फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शन जो के तो तीनों ऑप्शन हैं आपके लिए, इनमें आपको फिल क्या करना है, शुड में मस्ट और ऑट टू, इनमें से फिल करना है। पहला देखिए, पहले हम यू ब्लैंक ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, आपको अपने टीथ को ठीक से ब्रश करना चाहिए। ये क्या है, सलाह है, कोई नियम है, ये संस्कार है। सलाह है भाई, यदि आप ठीक से ब्रश नहीं करेंगे तो आप मान लो कि घर के जो सदस्य हैं, माता पिता हैं, ठीक है, उन्होंने 2-3 बार देखा कि आप बहुत जल्दी ब्रश कर लेते हैं, कोई समस्या बन रही है, इसमें कैविटी लग रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको अपने टीथ पर ब्रश ठीक से करना चाहिए। तो ये सलाह है पर्सनल होती है, ध्यान रखिए, सबको सलाह नहीं दे सकते कि ठीक से ब्रश करना चाहिए, भाई सब लोग करेंगे, जो नहीं करेगा उसको सलाह देंगे। तब पर्सनल सलाह के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, सलाह के लिए शुड का। तो पहले में क्या भरेंगे, शुड। दूसरे में बी ओबे माने आज्ञा मानना, टीचर्स एंड एल्डर्स, हमें अपने शिक्षकों का और अपने बुजुर्गों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए या उनकी आज्ञा मानना चाहिए। ओबे मीन्स आज्ञा मानना। तब यहाँ पर किस चीज़ का उपयोग करेंगे, ऑट टू। थर्ड, वी फॉलो ट्रैफिक रूल। देखिए ट्रैफिक रूल जितने भी नियम होते हैं वो कंपलसरी होते, और सभी नियम के लिए किसका उपयोग करेंगे, मस्ट का। फिर से सुनिए आप, सलाह पर्सनल होती, व्यक्तिगत होती, पर्सनल होगी, मानना आवश्यक नहीं, ठीक है। शुड का प्रयोग सलाह के लिए, नियम है, कंपलसरी है, सबके लिए है, इसलिए मस्ट का यूज। यदि कहीं पर संस्कार बताए जाएं, रिगार्ड रिस्पेक्ट शब्द आ जाए, तब हाँ ऑट टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। 2 एग्जाम्पल आपके लिए हैं, 2 आप लोग करिए, फिर आगे चलते पर। यू बाथ डेली, ऑप्शन मस्ट, शुड और ऑट टू। अगला, यू regard your parents। अगला, we blank wear helmet while driving। ऑप्शन शुड, मस्ट और ऑट टू।
इनमें से फिल करना। फिर से पढ़िए, यू बाथ डेली, आपको डेली बात करना चाहिए, ये क्या है, सलाह है। और सलाह के लिए हम किसका प्रयोग करते, सलाह के लिए शुड का प्रयोग। तो पहले में क्या होगा सही, शुड। दूसरा, यू रिगार्ड योर पेरेंट्स, रिगार्ड का मतलब क्या होता है, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड रिस्पेक्ट। आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, ये संस्कार वाले शब्द हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑट टू, ऑट टू। थर्ड, वी ब्लैंक वियर हेलमेट ड्यूरिंग ड्राइविंग, हमें ड्राइविंग करते समय क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, किसका प्रयोग करेंगे, नियम है मस्ट। कोई किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, चलिए, ये बहुत अच्छी क्लास लग रही है, लाइक कर दीजिए और ये क्लास अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए। अगली क्लासेस के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ कहीं भी कोई डाउट रहता है आप बताइए। अगली क्लास कौन सी पढ़ना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में बस। चलो इससे आगे चलते अपन। देखिए पढ़ना तो है, यदि हमें अपने माता पिता गुरुजनों सबका नाम करना है और जो विरोधी हैं उनको जवाब देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल पढ़िए, खूब पढ़िए, बहुत मन लगा के पढ़िए। अगला है वुड का यूज। कहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे, ध्यान रखिए, बेस से समझते हैं। दो अलग अलग सेंटेंस हों, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस टू, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, दो अलग अलग सेंटेंस हों, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। इन दो सेंटेंस में पहला जो वाक्य है यदि वह स्टार्ट हो रहा है इफ से, इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद तीन कंडीशन है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म हो या डायरेक्ट वर्ब का यूज हो। फिर से समझिए, ऐसा सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, ही सी वी यू दे सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, हेड हो या वर्ब। यहाँ पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, ही है, सी है, यू है, ये। इसका मतलब होता है यदि। वर्ब का मतलब होना, क्या है, होना है। तो यदि इफ से स्टार्ट है, सब्जेक्ट ही हो, यू हो, सी वी दे, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म या वर्ब हो, तब जो दूसरा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, जो दूसरा सेंटेंस है सेंटेंस टू, इसमें कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वुड का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर वुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना है कहाँ पर वुड का यूज होगा, फिर से समझिए आप, कहाँ पर वुड का यूज होगा। पहला सेंटेंस इफ से स्टार्ट है, सब्जेक्ट आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, हेड हो के साथ थर्ड फॉर्म या वर्ब हो, और दूसरे वाले सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वुड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वुड का यूज। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं अपन। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसके साथ सभी मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। If I were a king, comma, I live in the fort। हिंदी में इसका मतलब क्या है, यदि मैं राजा होता। इफ आई वर अ किंग, वर का मतलब होना, यदि मैं राजा होता, मैं किले में रहता,
देखो क्या कहा गया, पहला वाला वाक्य इफ से स्टार्ट हो, इफ के साथ वर का प्रयोग हो, तो दूसरे वाले वाक्य में हमेशा क्या का यूज होगा, वुड का यूज होगा। यहीं आपको 3 अलग अलग ऑप्शन देगा कि वुड है, शुड है, कुड है। सही आंसर क्या होगा आपका, वुड का यूज। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। सी एट फूड, कॉमा सी ब्लैंक रन शिलो। हमें उससे कुछ मतलब नहीं, क्या मतलब है उसका, यदि अर्थ निकालो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालना तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले क्या देखना है, इफ देखना। तो इफ लगा है, इफ के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, V2 है। तो इफ के साथ V2 हो, हेड के साथ थर्ड फॉर्म हो, वर लगा हो, तो दूसरे वाले सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा किस चीज़ का उपयोग करेंगे, वुड का यूज होगा। चलो कोई डाउट तो नहीं, चलिए अगली क्लास पर चलते पर। अगली मॉडल वर्ब है नीड और डेयर, दोनों मॉडल वर्ब हैं। नीड का मतलब होता है आवश्यक और डेयर का मतलब होता है साहस। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते, आई ब्लैंक ए पेन, यहाँ ऑप्शन में दिया है कैन, नीड, शुड। क्या लगाओगे आप, क्या सही होगा, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की क्या है, आवश्यकता है, आई नीड अ पेन, तो यहाँ नीड होगा। मान लो एग्जाम पेपर में ये सेंटेंस आ जाए और इसका नेगेटिव बनाना पड़े, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई नीड नॉट ए पेन, ये क्या बन गया, इसका नेगेटिव बन गया। एक और एग्जाम्पल क्लियर करते हैं डेयर के लिए। साहस संबंध में कोई कार्य हो, हाउ यू, ऑप्शन में नीड है, विल है, डेयर है। कई बार सुना होगा ये, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। क्लियर, तो साहस उसी को बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे, हिम्मत। साहस या हिम्मत। चलिए, तो अब ये मॉडल वर्ब की क्लास अपनी कंप्लीट हुई। एक बार जल्दी से इसका ब्रीफ समराइज हम करते हैं और स्टार्टिंग से इस चीज़ को बेस तरीके से इसको जान लेते हैं। देखिए मॉडल वर्ब, जल्दी से, वर्ब क्या है, कोई भी ऐसा शब्द जिसके 4 अलग अलग फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसे हम वर्ब बोलेंगे। ऐसा शब्द जो कनेक्ट करता हो सब्जेक्ट को, वर्ब को, उसको अपन वर्ब बोलते हैं। हिंदी में वर्ब के लास्ट में ना आता है, क्रिया कहते हैं इसे, कार्य यानी कार्य, काम होता है ये, जैसे राम, टीच, यू, ये वर्ब है। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन और गोइंग, तो ये वर्ब हो गया अपना। अगले पर चलते हैं। वर्ब टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म इसके साथ लगती हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज, डिड, विल और शैल।
इसके अलावा मॉडल वर्ब, हमेशा मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। एक नियम हम इस चीज़ को ये लास्ट में आपको बता दें, एक नियम रूल्स जान लीजिए। नियम है कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं सभी मॉडल वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि हम मॉडल वर्ब के साथ बी जोड़ दें या हैव जोड़ दें, बी जोड़ दें या हैव जोड़ दें, तब इनके साथ कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। बी या हैव कब जोड़ते हैं? ध्यान से, बी जोड़ते हैं जब मॉडल वर्ब का क्या बनाते हैं? पैसिव चेंज करते हैं। और हैव कब जोड़ते हैं? जब नरेशन चेंज करते हैं। तब नरेशन चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, तब हैव जोड़ेंगे। हैव जोड़ेंगे तो थर्ड फॉर्म लगेगा सभी मॉडल वर्ब के साथ, और बी जोड़ेंगे तो भी थर्ड फॉर्म लगेगा। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते, द मैच कैन बी born by you। देखो इसमें मैच की बात है, क्षमता बता रहा है, तो कैन का यूज होगा। और कैन के साथ क्या जोड़ा गया है? बी। तो कैन के साथ जब बी जोड़ा गया है तब इसके साथ यहाँ कौन सा फॉर्म लगा है? थर्ड। ठीक है, चलिए, तो आज की ये जो क्लास है वो पूरी हुई। ठीक है, कोई भी यदि आपको डाउट है किसी संबंध में तो आप हमें अवश्य कमेंट में बताइए, और आप कौन सी क्लास अगली पढ़ना चाहते हैं इसको आप शेयर कर दीजिए, और कौन सी क्लास पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर आप कमेंट में अवश्य बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।